इससे लाल इशू दी गई लेकिन ये दो ही शाम दो असल में अंदर देना टीवी ड्राइवर वाला नाता इसी के ऊपर बोला है ना तू ठीक आप देख रहे हैं जीके मीडिया न्यूज अपडेट। मैं हूं आपका मेजबान मुदस्सिर चौधरी। तो अभी हम इलाका गावरन में मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मोस्ट सीनियर लीडर चौधरी रोशन हुसैन, उन्होंने आज यहाँ पे दौरा किया। मैंने आज ये गावरन का जो एरिया है यहाँ पे हमने एक बस्ती का दौरा किया। मेरे साथ हमारे हाल ही में नियुक्त हुए भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के एसटी के प्रभारी, जनरल सेक्रेटरी हमारे कुकुरनाग के और वाइस प्रेसिडेंट एसटी के गुलजार साहब, बिलाल साहब, और हमारे एक बहुत ही अजीज और जिन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, मुश्ताक खारी साहब। आज हम जब इस एरिया में इनको लेकर मैं अपनी टीम को आया तो मैंने जब लोगों से बात की, अफसोस का मुकाम है, दिल रोता है। मैंने यहाँ देखा कि जब मैं 2-3 फैमिलीज में गया, आपने देखा कि मैंने देखा बिजली के बल्ब जल रहा है, लेकिन बिल्कुल वो एक ना चिंगारी की तरह उसमें वोल्टेज है बिल्कुल। और दुर्भाग्य की बात क्या है, वक्त की सरकार को उमर अब्दुल्ला का मैं असली चेहरा दिखाना चाहता हूँ। ये बिल है इस महीने की, और इसमें 1200 रुपये उनको मंथली चार्जेस आया है। बिजली यानी कि बिजली ना होने की इनका कहना है कि मोबाइल फोन भी चार्ज नहीं हो रहा है, और उसके बावजूद 1200 है। उमर अब्दुल्ला, तुझे मैं अब तेरा असली चेहरा दिखाना चाहता हूं। तूने कहा था कि मैं इनको 200 यूनिट मुफ्त दूंगा, मुफ्त के बजाय आज इनको पिछले महीने अक्टूबर में इनको 750 और आज 1200। तुझे तो शर्म, अगर तुझे शर्म है तुझे कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। ये इन गरीब लोगों के साथ, इन गरीब लोगों ने तुझे 50 सीटें दी कश्मीर से, इस गुजर कम्युनिटी ने आपको झोलियां भर भर के वोट दिए। क्या आप इनके साथ यही जुल्म करना चाहते हो? उसके बाद मैंने और भी इनके मिसाइल देखे, जैसे रूरल डेवलपमेंट के हवाले से मैंने जब देखा तो यहाँ पिक एंड चूज किया गया है। बहुत सारे देखो गली कोचों की हालत, या कहीं रास्ता बनाना है, कहीं बंड बनानी है, कहीं ड्रेन बनानी है, रोड दिखा 1.5 किलोमीटर का यहाँ इनका रोड, कितना पूरी बस्ती वीरान है उस रोड की वजह से। अगर रूरल डेवलपमेंट में 1.5 किलोमीटर का रोड एमजी नरेगा में ही सही वहां तक रास्ता तो बनाया होता, कम से कम ट्रैक्टर तो चल जाता, बीमार को तो ले जाते ये लोग। तो ऐसी है, तो इतना बड़ा एरिया है, एक ट्रांसफार्मर है। इनको मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कम से कम इस एरिया में एक और ट्रांसफार्मर दिया जाए, ताकि अगर ये 1200 ये गरीब लोग, इनके घर में ना हीटर जल रहा है ना बॉयलर जल रहा है, सिर्फ मैंने अभी भी देखा, आप खुद भी देखो 2-3 लैंप जलते हैं, एक बाहर लैंप है, 3-4 कमरों में लैंप है, उसको 1200 रुपया, वो भी एनर्जी सेवर लैंप लगाए हैं, और उसका इनको 1200 भरना पड़ता है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं, मैं एलजी साहब से गुजारिश करता हूं, मोदबाना गुजारिश करता हूं कि आप इस मामले को संगीन बुनियादों पे देखें। जो ये गुजर बस्ती है गावरन में, जो है लारनू ब्लॉक जो है कुकुरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी का, इसका एक हिस्सा है
तो इसी तरह बहुत सारी बस्तियां हैं ये। आज हमने एक बस्ती में आए, अभी हम और इस यहाँ के हर दूर दराज एरिया का हाल है। ये नहीं है सिर्फ इन्हीं गुजर बस्तियों, यहाँ हमारे गुजर हैं, कश्मीरी है, जो भी लोग हैं, गरीब लोगों पे यही जुल्म है, ये जुल्म है, ये उमर अब्दुल्ला का जुल्म है। ये उमर अब्दुल्ला का सबसे बड़ा वादा है कि हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, और आज इनको 1200 रुपया बिजली की बिल भरनी पड़ रही। तो मैं एलजी साहब से गुजारिश करूंगा, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करूंगा, कि डिप्टी कमिश्नर से गुजारिश करूंगा, चीफ इंजीनियर से गुजारिश करो, एमडी पीडीडी से गुजारिश मेरी होगी कि इस मामले को देखा जाए, और इन लोगों को जो इतना इनके साथ जुल्म हो जाए, इनको इसकी रिलीफ मिलनी चाहिए। दूसरी बात, बाहरी सरकार को तो हम बोलेंगे क्या, वो तो सुनते नहीं है किसी का, उनको तनख्वाह की जरूरत थी, वो हो गई, उनको बाकी अपनी गाड़ियां ऐश इशरत है, वो हो गया, ये तो फेल हो चुकी है सरकार। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि ये लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं, इंसाफ, ये इंसाफ चाहते हैं, ये इंसाफ चाहते हैं ये लोग। तो आज मैं भी झोली खिला के सरकार को कहता हूं कि शर्म करो जरा, मैं आपको झोली खिला रहा हूं, आप शर्म करो और इन लोगों के साथ इंसाफ करो, इन्होंने आपको वोट दिए हैं और उस वोट की कदर करो। जब से हमने यहाँ पे इलेक्शन जीता है, तब से हमने ना ही अपनी असेंबली के किसी को देखा ही नहीं। तो हमारा एमएलए था, हमने उसको आज तक मती गावरन में बिल्कुल कहीं दौरा करते हुए नहीं देखा। नंबर 1, नंबर 2 पे जो फंड से हुई थी वो उसने खाली अपने रिश्तेदारों को दी। अगर हम पे ये आए कि आपकी गुजर बस्ती द्रंगवान में मैंने 10,000 रुपया दिया है, तो हम 10,000 के बजाय उसको 20,000 देंगे। लेकिन इतना जुल्म अगर हो रहा है हमारे साथ, क्यों हो रहा है? इतना नजरअंदाज हमें किया जा रहा है। हर पार्टी ने हमें नजरअंदाज किया इस मती गावरन में। क्यों? कि ये सियासत के साथ वाबस्ता थे। आज हमने यही डिसीजन लिया कि हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, इंशाअल्लाह रहमान हम रोशन साहब से भी यही उम्मीद करेंगे, नरेंद्र मोदी साहब से भी यही उम्मीद करेंगे, और एलजी मनोज सिन्हा साहब से भी यही उम्मीद करेंगे कि हमारे मसले को तुरंत देखा जाए। हमारा रोड का मसला है, हमारी ट्रांसफार्म का मसला है, हमारी इस इलाके में बहुत गरीबी है, और खासकर मैं गुजारिश करना चाहता हूं एलजी मनोज सिन्हा साहब से कि जो रोड हमारी लारनू से लेके मरगन टॉप तक बिल्कुल खस्ते हाल है, उसका एज फार यूनियन प्रेसिडेंट हूं मैं गावरन स्टेट ट्रक एसोसिएशन यूनियन का, तो मैंने बहुत बार मुदस्सिर चौधरी के जरिए से भी ये बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ की बिल्कुल टास से मास नहीं हो रही है। और मेरी एक गुजारिश है आपसे रोशन साहब कि अगर हमारे यहाँ से रेडी लगाने वाले 4-5 बंदे जाते हैं मरगन टॉप में, अपनी चाय शाय बेचते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, उनको भी तंग किया जाता है मड़वा वड़वान के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। कभी एसएचओ आ जाता है, कभी पुलिस वाले आ जाते हैं, कभी कुछ ड्रामा लगाते हैं, वो कभी कुछ ड्रामा लगाते हैं, वो बोलते हैं कभी हमारा एरिया है, कभी क्या है क्या नहीं है। जंगलात को भी जरा गौर करना चाहिए कि ये एरिया अगर कश्मीर के साथ है, अनंतनाग के साथ है, के साथ है, तो आप इन चाय बेचने वालों पे, रेडी लगाने वालों पे इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? मेरी आपसे गुजारिश होगी।